तक वो केस को क्लियर नहीं कर देती हूँ दूसरा केस में नहीं लेती हूँ, है ना, नहीं देखती हूँ। और मेरे पास चाहे कितना भी केस आ जाए, मैं हर केस के पीछे अपना जी जान लगा दूंगी। और आज मैं बेहद खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। फिर से आज बहुत दिनों के बाद मैं बहुत खुश हूँ कि उस गाँव में एंट्री दिलवाया जाए। तो मैंने इसे कहा है कि समय के अनुसार बाबू तुमको एंट्री मिलेगी, उसका टेंशन नहीं लो। और मैं गांव वालों से यही आग्रह करूंगी कि सर, बच्चे ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया है। जिस दिन हर लड़के लड़कियां अपने रिश्तों के मर्यादा को समझने लगेंगी ना, उस दिन हमारे बच्चों में ये भटकाव नहीं आएगा। और समाज को ये चाहिए कि बर्खास्त ना करें बच्चों को सजा दीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन सजा ऐसा दीजिए कि लड़का लड़की अगर दोनों गलती करता है तो दोनों को सजा मिलना चाहिए। नमस्कार, अभी मैं उपस्थित हूँ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का ब्रांच में, जो कि नीरू मैडम अपने ऑफिस चलाते हैं उसी नाम से। और यहाँ पे एक पीड़िता आई हुई है जो कि इनका केस में नीरू मैडम गए हैं, कहीं ना कहीं सफल हुए हैं और आज यहाँ पे आए हैं। दोनों खुश होकर ही आए हैं नीरू मैडम के पास। चलिए बातें करवाएंगे, पहले नीरू मैडम से ही बातें करवाते हैं। क्या मैडम, कैसे हैं आप? ठीक है मैडम, आज आपको पास बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहा है, आपका केस कभी सफल हो गया, क्या इस पे कुछ बोलिएगा? देखिए, अभी तक तो महादेव की दया से मेरे सारे केस सफल होते हैं, है ना। मैं ये नहीं कि किसी केस से आई और उस केस पे फिर फोकस करना बंद कर देती हूँ, है ना। मैं आराम से उस केस पे, मैं जब एक केस लेती हूँ ना तो एक ही केस पे फोकस करती हूँ। और जब तक वो केस को क्लियर नहीं कर देती हूँ दूसरा केस में नहीं लेती हूँ, है ना, नहीं देखती हूँ। और मेरे पास चाहे कितना भी केस आ जाए, मैं हर केस के पीछे अपना जी जान लगा दूंगी। और आज मैं बेहद खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। फिर से आज बहुत दिनों के बाद मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इन दोनों का, शांति जी मेरे पास बहुत उम्मीद से आई थी, दिल्ली से ही कॉल की, रोने भी लगी, बहुत रोई भी थी बच्ची। और आज इसके चेहरे पे मैं इसलिए खुश हूँ कि ये खुश है। शायद ये खुश ना होती तो मैं खुश नहीं होती, है ना। और हमारे पास बच्चा भी आया है श्याम, जो आप देख सकते हैं। मैं उसे भी समझाई बुझाई और उसने भी कुछ अपनी बातों को रखा और मैंने समझाया कि बाबू आगे ज़िंदगी जियो, दोनों खुशी से ज़िंदगी जियो, है ना। ज़िंदगी थोड़ा नहीं है, ये लड़की दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारा समाज जो है ना कुछ कुछ बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, मतलब ये क्या नाम है, कुछ बातें हैं जो श्याम ने मेरे सामने रखा है, तो मैं उन लोग के, श्याम के गांव वालों से यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, बच्चे से जो भी गलतियां हुई हैं उसको माफ़ किया जाए। अब बच्चे का जैसा मेरे पास आके कहना है कि मैम मुझे उस गांव में एंट्री दिलवाया जाए, तो मैंने इसे कहा है कि समय के अनुसार बाबू तुमको एंट्री मिलेगी, उसका टेंशन नहीं लो। और मैं गांव वालों से यही आग्रह करूंगी कि सर, बच्चे ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया है, उसे आप मतलब गांव में जाने दीजिए। ठीक है, आप, मैं समझ सकती हूँ कि आपका भी एक समाज है, सामाजिकता है, इस तरीके से होगा तो हर बच्चे गलती करेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इसके माँ बाप से मिलने की छूट दी जाए, इनके माँ बाप आकर मिलें। और मैं समझ सकती हूँ वक्त के साथ सब कुछ सही होगा। क्या और मैम, आजकल मुद्दा देखा जा रहा है कि इस तरीका का बहुत सोशल मीडिया पे चल भी रही है, भटकाव हो रहा है, क्या उन लड़कों और लड़कियों से क्या कहिएगा कि इस तरीका का काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर मेरे नज़र से देखिए तो होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि लड़का, देखिए, महिला को भी कहीं ना कहीं कुछ संयम रखना चाहिए, अपनी बातों को, मतलब अपने मर्यादा में रहना चाहिए। सबसे बड़ा बात कि एक ही गांव में अगल बगल, जैसे एक ज़रूरी नहीं कि हमारे खुद के रिश्ते से रिश्ते बनते हैं, बात को समझिएगा। हमारे अगल बगल जो हैं, हमारे गांव समाज में कोई चाचा, कोई चाची, कोई मौसा, कोई मौसी, हर रिश्ते हमारे। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से यही कहती हूँ कि हम महिला का जब शादी होता है ना, हम महिलाओं का जब शादी होता है तो एक पुरुष से शादी होता है, लेकिन रिश्ते हमारे अनेक हो जाते हैं। हम किसी की चाची लगते हैं, किसी की मामी लगते हैं, किसी की कुछ लगते हैं, है ना। तो उन रिश्तों की मर्यादा को रखें। जो शांति और श्याम ने किया वो भी आप ना करें, क्योंकि अगल बगल के दोनों हैं, कहीं ना कहीं इन लोग के रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ भटकाव। लेकिन मैं वहाँ भी ये कहूँगी कि देखिए, दोनों को संयम रखना चाहिए, रिश्तों की गरिमा दोनों बनाइए, लड़का हो या महिला हो।
कम से कम अपने रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखिएगा। आपको भी सोचना चाहिए कि नहीं, उस घर में अगर कोई महिला है तो मेरी क्या लगेगी, चाची लगेगी, दादी लगेगी, मौसी लगेगी। उस रिश्ते को जिस दिन हर लड़के लड़कियां अपने रिश्तों के मर्यादा को समझने लगेंगी ना, उस दिन हमारे बच्चों में ये भटकाव नहीं आएगा। और समाज को ये चाहिए कि बर्खास्त ना करें बच्चों को सजा दीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन सजा ऐसा दीजिए कि लड़का लड़की अगर दोनों गलती करता है तो दोनों को सजा मिलना चाहिए। जैसा कि ये हमारे ये इसके श्याम के पंचायत वालों ने किया, जाकि बच्चा उनके पंचायत से खुश नहीं है, लेकिन मुझे कहीं गलत नहीं लग रहा है, लेकिन बस यही कहूँगी कि इन लोग की भी बातों को पूरी सुनी जानी चाहिए थी। मुझे सूचना नहीं दी गई, मैं नहीं आ पाई, लेकिन मैं यही कहूँगी, मैंने बच्चे को समझाया है कि समय लगेगा बेटा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ों को, जैसे मान लीजिए कि हम गलती करते हैं ना, तो हम अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं। तो मैं शांति और श्याम से यही गुजारिश करूँगी कि बेटा, आपने जो गलती किया है, इसको समाज में एक आपने मैसेज दिया है कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके गांव वाले ने जो भी, आपको मैं ये दिखा दूं कि जो भी गांव वालों ने आपके पंचायत के द्वारा ये कागज़ बना है, तो वो लोग भी मजबूर थे, क्योंकि वो लोग को कहीं ना कहीं ये चीज़ लगा कि अगर ऐसा हो कि हम इस बच्चे के साथ मतलब बच्चे को रख लें और महिला को निकाल दें, तो आज तो हर लड़का ऐसा करेगा कि रिश्तों की मर्यादा को पार करेगा और उसके बाद महिला को मतलब छोड़ देगा। तो एक बात बताइए, ठीक है, मैं नहीं कहती कि महिला गलत नहीं है, महिला भी गलत है, लेकिन उस चीज़ में अगर हम अपने बेटों को सपोर्ट करेंगे गलत चीज़ों में, तो फिर बताइए, बेटे तो गलत करते जाएंगे और हम महिलाओं को जात से भात से, जो भी गांव में कहा जाता है, उससे काटते जाएंगे। तो सज़ा दोनों को दीजिए, है ना, लेकिन इसको सज़ा भी मतलब नहीं करना चाहिए। मैं उन हर लड़कों की माँ से ये कहना चाहूँगी कि मैम, आप अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा ज्ञान दीजिए, रिश्तों की सभ्यता को समझाइए, है ना, रिश्तों की मर्यादा को समझाइए कि बेटा वो तुम्हारी चाची लगेगी, तुम्हारी फूफी लगेगी। रिश्तों की मर्यादा को समझाइए और देखिए फिर हमारे बच्चे उस रिश्तों में कैसे बंधते हैं। तो यहाँ पे नीरू मैम है जो कि अपने राय आप लोग के बीच रखे हैं। क्या मैडम जो कि आप लोग का घर बसाने के काम किए हैं, इससे खुश है ना? हाँ, खुश हूँ। क्या आपको लग रहा था कि मैडम घर बसा देंगे? हाँ, भरोसा था, तभी आए थे मैम के पास। तो आप ऐसा कदम नहीं ना कभी उठाइएगा? नहीं, इसका इनके क्या अलावा सरमन जी, आप लगता है मूरी झुका, श्याम जी मूरी झुका के बैठे हुए हैं, क्या बात है? हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। हाँ? अब दोनों साथ रहिएगा ना? बोल दिए हैं आगे, आप बार बार वो चीज़ हम नहीं बोलना चाहते हैं। नहीं बोलना चाहते हैं? देखिए कहीं ना कहीं बच्चा अभी दुखी है, क्योंकि हमें ये भी बात है, बच्चे ने मुझसे कहा है कि रियल में इसकी माँ बहुत रो रही थी। ये बच्चा अभी अपनी माँ से अलग होके, कोई भी बच्चा अपनी माँ से अलग होके, हम मेरा हो या इसकी माँ हो, इससे ज़्यादा, बच्चे से ज़्यादा इसकी माँ पे क्या बीत रहा होगा ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। जब मैं इसके घर गई थी, मैं आपको बता दूँ, आप लोग साथ में थी ही, देखी भी होंगी कि जब इसकी माँ ने मेरा पैर पकड़ा ना, तो उस समय मैं खुद रो गई थी, क्योंकि हमको ये लगता है कि हमारे बच्चे गलती करते हैं और उस चीज़ को हम लोग को मतलब हम माँ को सहना पड़ता है ना। तो माँ की तो कोई गलती नहीं होती है ना, माँ या पिता गलती नहीं करता है ना, लेकिन बच्चों की गलती के कारण इनकी माँ जिस तरीके से हमारा पैर पकड़ी थी, पैर में रोटने लगी थी, उस समय मेरे आंखों में खुद आंसू आ गए थे। क्योंकि देखिए, हम सबसे पहले एक महिला हैं, कुर्सी की मर्यादा अलग चीज़ है, हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो बाद में बैठे हैं, लेकिन हम महिला हैं पहले। हमारे बच्चे गलती किए हैं, उसकी सज़ा कहीं ना कहीं हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि बेटा गलती तो तुम करते हो, लेकिन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप कितना भोगते हैं। गलती तो तुमने किया, ऐश तो तुमने किया, लेकिन सोचो उस माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा, है ना।
तुम्हारे गलती तुम्हारी एक गलती से अफसोस है ये बात को, गलती मतलब माँ बाप उनको इस तरीका से आप लोग का आपको सामने मतलब पेश आए तो अफसोस तो है। नहीं नहीं, देखिए हमारे साथ इनकी माँ किस तरीके से पेश आई, झाड़ू लाई, डंडा लाई, उसका मुझे अफसोस नहीं है। क्योंकि जानती हैं, आप खुद सोचिए कि वो माँ है और हर माँ अपने बच्चे के गलती पे पर्दा डालती है। वो मैं सिर्फ श्याम की माँ की बात नहीं कर रही हूँ, शायद श्याम की माँ के जगह शायद मैं भी होती ना, तो अपने बच्चे के गलती पे पर्दा डालती है ना। वो उस समय एक महिला के नाते नहीं देख रही थी, वो सिर्फ उस समय एक माँ थी। बात को समझिए, एक माँ थी सिर्फ। उसको इस महिला का दुख नहीं दिख रहा था, उसको सिर्फ अपना बच्चा दिख रहा था। और लेकिन जिस दिन हर महिलाओं को एक दूसरे एक महिला का दर्द दिखना शुरू होगा ना, वो माँ सबसे पहले एक महिला बन के सोचेगी। मैं ये नहीं कहती कि श्याम की माँ, या गलती तो श्याम ने किया, भुगतना तो आज उसे अपने बच्चे से अलग वो भी हो गई है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम महिलाएं एक दूसरे का साथ दें। ये महिला है तो हम इसका दर्द समझें, है ना। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं एक महिला के रिश्ते से इसका दर्द समझी हूँ। इस कुर्सी के रिश्ते से, जिस कुर्सी पे आज मैं बैठी हूँ, मुझे बैठाया गया है, मैं उस रिश्ते से इसके लिए लड़ी हूँ। लेकिन जिस दिन मैं एक माँ बनूंगी, सिर्फ माँ रह जाऊंगी ना, उस दिन शायद श्रवण की माँ के जैसा भी मैं भी करूंगी, सिर्फ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करूंगी। लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ काम कर रही हूँ और मेरा न्याय दिलाना सबसे पहला मेरा कर्तव्य है। तो ये नीरू मैडम थे जो कि अपना प्रस्ताव आप लोग के बीच रखे हैं। कहीं ना कहीं कार्रवाई बहुत अच्छे करते हैं, इनका काम करने का तरीका अलग है और अलग ढंग से ही काम करते हैं। घर बसाने के बहुत अच्छे तरीक़ा से काम करते हैं और सफल भी काम में हो जाते हैं बहुत जल्द। किसी का मतलब भटकाव होता है तो ये उनके घर जाकर बसाने का कोशिश करते हैं। बट इस वीडियो का देखकर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।